देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तुम अपना वीडियो ऑन कर लो ना, तब जाके अच्छा लगेगा। देखो क्या कह रहा है ये। ए लॉन्च ट्रेवल्स अक्रॉस रिवर फ्रॉम ए पॉइंट ए टू ए पॉइंट बी। यहां से यहां आता है, ये रिवर है तुम्हारा। ऑन द ऑपोजिट बैंक along the straight line AB, forming an angle alpha with the bank as shown in the figure. The flag on the mast of the launch makes an angle beta. ये जो फ्लैग है ना, देखो ये तुम्हारा फ्लैग है with its direction of motion. Determine the speed of launch with respect to the bank. Let u be the velocity of wind blowing in the direction perpendicular to the current. देखो एक बात समझो कि जब ये लॉन्च जा रहा है तो फ्लैग तो एक बात तो हम समझ रहे हैं कि फ्लैग हमेशा विंड के डायरेक्शन में ही होगा। अगर मान लो कि तुम अपने घर पे ही छत पे किसी डंडे में फ्लैग लगा देते हो तो फ्लैग किस साइड फ्लाई करता है? जिस साइड एयर का स्पीड होता होगा, है, जिस साइड एयर ब्लो होता होगा, राइट। तो जब ये, लेकिन इस केस में क्या है कि जो तुम्हारा लॉन्च है ना, वो भी मूव कर रहा है। अब लॉन्च भी मूव कर रहा है। अगर लॉन्च मान लो स्टेशनरी होता तो सिंपल, जो विंड का डायरेक्शन होता उस डायरेक्शन में तुम्हारा फ्लैग फ्लाई करता। बट लॉन्च भी मूव कर रहा है, इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि लॉन्च के रेस्पेक्ट में विंड का डायरेक्शन क्या है, राइट। लॉन्च के रेस्पेक्ट में विंड का डायरेक्शन क्या है। तो लॉन्च के रेस्पेक्ट में जो विंड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में फ्लैग फ्लाई करेगा, राइट। तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन है जो बीटा एंगल बना रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो गया। ये हो गया कि जो विंड का स्पीड होगा लॉन्च के रेस्पेक्ट में उसके साथ ये एंगल बना रहा है। समझ में आ रही बात? विंड का स्पीड होगा। लॉन्च के रेस्पेक्ट में, क्योंकि लॉन्च भी मूव कर रहा है ना। लॉन्च भी मूव कर रहा है और विंड भी, हवा भी चल रही है। तो हवा का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसका जो डायरेक्शन होगा लॉन्च के रेस्पेक्ट में, अल्टीमेटली जो हवा का मेन मतलब जो लॉन्च के रेस्पेक्ट में जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में तो फ्लैग फ्लाई करेगा। हाँ। तो बेसिकली अपने को करना है क्या है कि अपने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्च। तो मान लेते हैं कि जो लॉन्च का वेलोसिटी ऑफ लॉन्च विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लेते हैं v, जो हमको निकालना है। ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ, अच्छा u जो है वो विंड का वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? u है। मान लो इस साइड में हम लोग x मानते हैं और ऊपर के साइड में पॉजिटिव y मानते हैं। तो ये जो अपना विंड का जो होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो u j होगा। और मान लो इनिशियली ये लॉन्च इस ए बी के अलॉन्ग चल रहा है, तो लॉन्च का जो वेलोसिटी होगा उसका क्या कंपोनेंट होगा? वो हो जाएगा v cos अल्फा आई एंड v साइन अल्फा j। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया हाँ। तुमको? अब हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्च निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ लॉन्च विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा v cos अल्फा आई प्लस, सॉरी विंड का पहले है ना, तो ये हो जाएगा यू जे माइनस वी कॉस अल्फा आई माइनस वी साइन अल्फा जे। तो ये हो जाएगा माइनस वी कॉस अल्फा आई और प्लस यू माइनस वी साइन अल्फा जे। तो ये हो गया तुमको विंड का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लॉन्च। तो यही तो है, यही तो इसका डायरेक्शन होगा, यही वाला कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू लॉन्च उसी डायरेक्शन में फ्लैग फ्लाई करेगा, है ना। अब तुम देखो कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। तो ग्राउंड से अगर देखा जाए तो टोटल एंगल कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा ना। तो ये तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारा ग्राउंड है और ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्च हो जाएगा।
तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, क्या बोलते हो? ये बात समझा? हाँ हाँ। अब अगर मैं मान लो कि tan अल्फा प्लस बीटा निकालो, या फिर तुम देखो कि इसका दो कंपोनेंट अगर तुमको ब्रेक करना हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर ठीक है कोई बात नहीं। तो मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ इसका ये जो कंपोनेंट है, ये u माइनस वी साइन अल्फा है, और इस साइड मान लो कि ये नेगेटिव ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम वेक्टोरियली इसको देखें, तो ये एंगल अगर पाई अल्फा प्लस बीटा है, तो ये एंगल छोटा वाला कितना होगा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से अगर हम देखें, तो अगर हम tan लगा दें, tan पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुमको u माइनस वी साइन अल्फा अपॉन वी कॉस अल्फा, है कि नहीं है? अब ये हो जाएगा तुमको माइनस tan, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारे पास है ऑलरेडी वो, और कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू u माइनस वी साइन अल्फा अपॉन वी कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये नेगेटिव साइन उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू ये वी साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, और माइनस ये यू कॉस अल्फा प्लस बीटा। जरा देखो यहाँ पे, सॉल्व करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, तो ये यू कॉस अल्फा प्लस बीटा हुआ, और ये उस साइड जाएगा तो वी, ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू ये कॉस अल्फा। अगर यहाँ से देखें तो क्या होगा, साइन ए माइनस बी, है कि नहीं है? यस। तो ये क्या बना, माइनस वी साइन बीटा। तो यहां से अगर तुम देखो, तो जो वी होगा वो हो जाएगा माइनस यू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। तो यहाँ पे क्या है, वही तो है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा। अंडरस्टूड? तो बेसिकली जो फ्लैग फ्लाई कर रहा था ना, वो किस डायरेक्शन में करेगा, जो विंड का रिजल्टेंट होगा डायरेक्शन वही ना। तो अगर ये लॉन्च रेस्ट पे होता, तो विंड के डायरेक्शन में करता, मतलब सीधा यू के डायरेक्शन में करता। बट लॉन्च भी चल रहा है, तो तुम क्या करना चाहिए तुम्हें, कि विंड का डायरेक्शन निकाल लो लॉन्च के रेस्पेक्ट में, उसके बाद उस डायरेक्शन को, हो गया काम खत्म है हमारा। कॉन्सेप्ट समझ है, इसलिए तुमको बुलाया मैंने स्पेशली। हाँ कल सर। मैंने कल मैंने बच्चों को करवाया था, लेकिन रिकॉर्डिंग डालना भूल गया, रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो हमारी देवयानी नायर को कैसे नहीं मिलेगा ये चीज, बताओ, हमारा टॉपर आईआईटी का। चलो करो। नहीं समझेगा, वापस से घर पे एनालाइज करना कि सर ने क्या बोला है, फिर मुझे मैसेज करना, अगर नहीं समझेगा तो फिर समझा दूंगा। हाँ सर। मैडम ये क्वेश्चन तो पक्का हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो उसमें सबसे आसान क्वेश्चन था, ये नहीं हुआ। ये ना मैंने मेरे को क्वेश्चन नहीं समझा बट। अरे देखो ना, कि इन ए विलेज श्याम बैट्स फॉर हिटिंग 2 पॉइंट्स। मान लो श्याम कहीं बैट बॉल खेल रहा है, और
दो पॉइंट को टारगेट कर रहा है, एक पॉइंट तुम्हारा ये है और एक पॉइंट तुम्हारा ये है। और पी कहाँ है? पी यहाँ पे बैटिंग कर रहा है। तो विथ इज गोली फ्रॉम द पोजीशन पी, तो फाइंड द वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर पी टू हिट ए। देखो, सिंपल सी है, ये वो कहानी हो गया ना सर वो कि तुम एक बैट टावर पे कहाँ कर रहा है वही बैट मुझे। बैट पी पे बोला है ना, फ्रॉम द पोजीशन पी। तुम्हारे पास ये टावर है, देखो ये टावर है, एकदम बच्चों वाला कहानी है ये टावर है। टावर पे तुम ऐसा समझो ये गोली है पी पॉइंट पे, तो ये गोली को इसने छोड़ा। अब ये मत देखना कि बैट कहाँ है, इसका बॉल कहाँ है, वो मत सोचो। यहाँ से हॉरिजॉन्टली, हमने, याद करो, बताया था कि एक टावर के ऊपर से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते थे बॉल को, या वर्टिकली, मतलब वर्टिकली नहीं, वर्टिकली अपवर्ड विथ सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, या डाउनवर्ड, या डाउनवर्ड विथ सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। तो तुम समझो कि तुम्हारे पास ये ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, और ए का हाइट 0.2 मीटर दिया है, और इस टावर का जो हाइट है बच्चा, वो 1.2 मीटर दिया है। सिंपल सी बात हो गया कि ये एक प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, यहाँ आएगा। तो तुम्हें कितना वी चाहिए जो इसको आगे हिट करेगा? तुम सोचो कि इसका जो एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना है, 2.1 मीटर। अब तुम खुद सोचो कि जब ये फायर कर देगा इसमें, तो मात्र जी लगेगा डाउनवर्ड, राइट। जी लगेगा डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये बात तो समझ रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका जो वेलोसिटी होगा हमेशा सेम रहेगा। तो इनिशियल जो वी है वो हमेशा यहाँ भी वी ही होगा, यहाँ भी वी ही होगा, है ना। तो कितना हाँ टाइम लगेगा? वी इंटू, मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट टी है। तो ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हाँ जितना टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही टाइम में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर के इस हाइट तक होगा, है कि नहीं है? जितना टाइम में वो यहाँ से यहाँ आएगा, उतना ही टाइम में वो यहाँ से यहाँ आएगा। हाँ तो इसका मतलब जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया? 1 मीटर, 1.2, और ये 0.2 है, तो ये 1 मीटर नीचे आएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना था उसका? 0 वर्टिकली। ठीक है, हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे वाई डायरेक्शन में, तो वो 0 है। और नीचे को मान लो कि इस तरीके से तुम एक्सिस मानते हो, तो हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर बच्चा। तो टी कितना हो जाएगा? 1/5 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे तुमको क्या निकालना है? वी निकालना है। 2.1 इंटू √5, 2.1 इंटू अप्रोक्सीमेटली 2.24 होगा, जो भी होगा तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अब बी पे करना होगा तो वही कहानी हो गया कि बी का ये हाइट अलग हो जाएगा, कहानी वही होगा, लेकिन डेटा डिफरेंट हाँ होगा। हाँ आ जाएगा ना? हाँ हाँ। हाँ, ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, नहीं लिखना है मत लिखो। एक बार खुद सॉल्व करना, और फिर दिक्कत होगा तो देख लेना, रिकॉर्ड करके भी मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है सर। ठीक है, ओके। हाँ हाँ, ये अगला क्वेश्चन बढ़िया है, ये शायद ये तुमको नहीं समझा होगा क्या, जब हम लोग किए थे, ये नहीं समझा क्या? मेरे को दो पुली वाला, अगर लाइक दो पुली होता तो मैंने ट्राई किया तो वैसे आया मेरे को। इसमें बहुत पुल्ली है इसीलिए। नहीं, थर्ड वाला थोड़ा प्रॉब्लम। देखो, ये क्या कह रहा है बताता हूँ, समझाता हूँ। तुम क्या करो, इसमें नेमिंग कर दो, तो उससे आसानी होगी समझने में। ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है। मान लो ये पॉइंट है, 1 बोल देते हैं पुल्ली पे, इस पॉइंट को 2 बोलते हैं, इस पॉइंट को 3 बोलते हैं, इस पॉइंट को 4 बोलते हैं, इस पॉइंट को 5 बोलते हैं, इस पॉइंट को 6 बोलते हैं, इस पॉइंट को 7 बोलते हैं, और इस पॉइंट को 8 बोलते हैं। तुम्हें मालूम है कि ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का रिलेशन क्वेश्चन है, उसमें हम लोग जो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मानते हैं कि स्ट्रिंग लंबा नहीं होगा, खिंचेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्ट्रिंग का जो टोटल लेंथ होता है ना, उसको हमेशा हम लोग कांस्टेंट मानते हैं ना। तो मान लो कि ये जो लेंथ है ना, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। तो जो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 कांस्टेंट होगा, लेंथ जो भी होगा, इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो।
तो डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, dl1/dt, dl2/dt, फिर dl3/dt प्लस dl4/dt इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ। हाँ, ये होगा कि लेंथ, जो स्ट्रिंग है उसका टोटल लेंथ चेंज नहीं होगा, और हाँ ये तो होगा कि L1 बढ़ सकता है या L2 घट सकता है या L3 बढ़ सकता है वगैरह वगैरह, ये तो होगा ना, कि कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। तो dl1/dt क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ L1, dl2/dt हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ L2। अब ये तुम खुद समझो कि जो तुम्हारा ये ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये तुमको राइट साइड में जा रहा है। अगर तुम देखोगे L1 के बारे में देखो, तो पॉइंट 1 तो रेस्ट पे है, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन पॉइंट 2 जो है, ये क्योंकि ये पुल्ली पे है, तो ये पुल्ली इस ब्लॉक से अटैच्ड है, तो ब्लॉक अगर राइट में जाएगा तो पॉइंट 2 और पॉइंट 3 दोनों जाएगा राइट में। तो ये पॉइंट 2 जो है ना, रिस्पॉन्सिबल है L1 के लेंथ को बढ़ाने के लिए। तो dl1/dt जो हो जाएगा इसके कारण हो जाएगा 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड पॉजिटिव। अब देख, L2 के बारे में देखेंगे अगर आप, तो जो मान लो कि ये जो ब्लॉक है ना ये राइट में जा रहा है, मान लो कि राइट में जा रहा है, और अगर राइट में हमने माना राइट में जा रहा है, अगर v का वैल्यू पॉजिटिव आया तो हमारा एजम्पशन सही था, और नेगेटिव आया तो उल्टा होना है। तो अगर ये ब्लॉक v, जो a है वो v से राइट में जा रहा है, तो 4.4 और 0.5 ये भी इस ब्लॉक से अटैच्ड है, तो ये भी v से राइट में जाएगा। अब तुम देखोगे L2 को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए दो पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है, 0.4 एंड 0.3। 0.4 राइट में जा रहा है तो इसको डिक्रीज करेगा लेंथ इसका, L2 का लेंथ डिक्रीज करेगा, टेंडेंसी इसका वही होगा, तो -v। और 3 राइट में जाएगा तो इंक्रीज करेगा तो +30। समझा? क्योंकि मतलब हाँ। ये जो हमारा लेंथ L2 है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ये राइट में जा रहा है और ये भी राइट में जा रहा है। तो 3 क्या दिख रहा है, ये इसको बढ़ा रहा है, और 4 क्या दिख रहा है, इसको घटा रहा है L2 को, है ना। अब L3 के बारे में देखते हैं, तो 5 इसको घटा रहा है और 6 इसको कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि 6 तो फिक्स है इस पे। तो 5 घटा रहा है मतलब V हो गया। और L4 के बारे में देखेंगे तो 7 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, और 8 जो है अगेन इसको घटाएगा, तो 8 भी राइट में जाएगा। तो देखो 60 = 3v, तो v = 20। इसका मतलब हमने एज्यूम किया था कि ए राइट में जाएगा और वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमारा एज्यूमशन सही था। तो 20 सेंटीमीटर राइट डायरेक्शन में आया, बात समझ में। हाँ। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी ऑन द स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग क्या है, मतलब पी पॉइंट कहाँ पे है, देखो ये हमारा ब्लॉक है, बी है, और ये पी कहीं ना कहीं यहाँ पे है। अगेन ये लेंथ L1 मान लो, ये L2 मान लो, तो L1 प्लस L2 अगेन कांस्टेंट माना जाएगा। तो dl1/dt प्लस dl2/dt इक्वल टू 0 होगा। अगेन वही, ये पॉइंट को 1 मान लो, ये पॉइंट को 2 मान लो, ये पॉइंट को 3 मान लो, और ये पॉइंट को 4 मान लो। 1 इसको कुछ नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है। 2 इसको बढ़ाएगा 30 मीटर पर सेकेंड से, सॉरी 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो ये प्लस। अब 3 जो है, 3 इस L2 को बढ़ाएगा, तो वो भी 30 हुआ। और 4 का मुझे नहीं मालूम, तो 4 का मैं मान लेता हूँ राइट में जा रहा है, VP। तो राइट में जाएगा तो ये कम करेगा उसको, तो हो गया VP = 60 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव आया, हमारा एजम्पशन सही है, तो 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड राइट आया, बात समझ में। हाँ। अब थर्ड पॉइंट अगर देखें, सी पॉइंट, तो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट M ऑन द स्ट्रिंग, M कहाँ पे है, यहाँ कहीं पे है। तो इसका मतलब एक पुल्ली, दूसरा पुल्ली, एंड लाइक दैट। तो ये ऐसा हो जाएगा डायग्राम कि ये रोप है, ये पुल्ली है, ये ब्लॉक बी है, और ये गया, और ये हमारा एम है। ये इसमें एक ब्लॉक अटैच्ड है जिसका स्पीड हम निकाल चुके हैं, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड राइट में जा रहा है। हो गया, वही कहानी, फिर से वही कहानी, कैसे, देखो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट,
और ये मान लो 6 पॉइंट। अब अगेन वही लेंथ कांस्टेंट, लेंथ जो है वो कांस्टेंट ही होगा। डिफरेंशिएट करेंगे L1, मान लो ये L1 है, ये L2 है और ये L3। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल टू कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करेंगे dL1/dt, dL2/dt, और ये dL3/dt इक्वल टू 0। खुद देखो कि L1 को इंक्रीज करने का रेस्पॉन्सिबल 2 है, जो कि 30 सेंटीमीटर राइट पर सेकेंड राइट में जा रहा है। dL2 में 3 बढ़ाएगा, 4 घटाएगा, तो बढ़ाएगा 30 से और घटाएगा, ये ब्लॉक 20 से जा रहा है राइट में, तो घटाएगा इतना। 5 भी इसको L3 को घटाएगा, तो ये -20। मुझे नहीं मालूम एम का वेलोसिटी क्या है, मैं बोल देता हूँ वीएम राइट की तरफ है। तो मैंने मान लिया कि वीएम राइट की तरफ है, तो ये बढ़ाएगा इसको। देखते हैं इसका वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आता है, पता नहीं। देखो तो कितना आएगा, 60 से 40। तो वीएम कितना हो गया, -20। इसका मतलब निगेटिव आ गया। हमने एज्यूम किया था राइट में जाएगा, लेकिन वैल्यू निगेटिव आया, मतलब इनफैक्ट ये एक्चुअली लेफ्ट में जाएगा। 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेफ्ट में। देखो आ गया आंसर। और अब बोल रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए 20 से जा रहा है राइट में, और पॉइंट पी कहाँ है, पॉइंट पी जो है बी पार्ट में निकाला था, वो 60 से राइट में जा रहा है। तो रिलेटिव क्या हो जाएगा वो, तो वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो 60 - 20 दोनों राइट में ही जा रहा है, तो 40। आया बात समझ में? हाँ सर। लिख लो, पानी पी के आता हूँ। हो गया, तो मैंने लिख लिया। हाँ। ये वाला क्वेश्चन हुआ था, ये तुमको पहले करवाया भी था। लाइक क्वेश्चन ही नहीं समझा। देखो ये क्या कह रहा है ये कि ये जो देखो बी यहाँ पे है, और बी तुमको ना इसी स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से यू से चलता रहेगा, और ए हमेशा बी की तरफ एम करता है। तो जब बी यहाँ पे है, ए इसकी तरफ एम किया हुआ है। जब बी यहाँ पे आएगा, तो देखो ए यहाँ पे आएगा, तो अभी इसी तरफ एम किया हुआ है। फिर बी आगे आएगा, तो फिर ए मुड़ जाएगा। तो हमेशा जो डायरेक्शन है ना, वो ए का हमेशा बी की तरफ होगा। देख रहे हो? और चलते चलते आगे यहाँ पे बी को हिट कर देगा ये। एक मिनट। आया बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि बी का जो मुंह होगा ना हमेशा ए की तरफ ही, सॉरी, ए का जो मुंह होगा हमेशा बी को देखते रहेगा, एक टक से देखते रहेगा, है ना? हाँ। अब इनिशियल मोमेंट ही गैस है, एंड द पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल। ठीक है। अब देखो, किसी मोमेंट पे अगर मान लो ये ए यहाँ पे आता है, तो किसी मोमेंट, देखो इसका जो ए का जो स्पीड है ना, वो स्पीड कांस्टेंट है, वी, यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी वी। स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज होते रहेगा। वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बट स्पीड जो है वो चेंज, वो बराबर ही है। तो मान लो कि इसका वेलोसिटी यहाँ पे वी है, स्पीड वी है।
अब मान लेते हैं कि किसी मोमेंट पर हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल लेट से थीटा है। अब और किसी मोमेंट पे मान लो ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एस है। ये हमारा ए आया है, ये हमारा बी है। बी यहाँ पे इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब देखो ए जो है वो बी को कैच करेगा। तो इस ए का, तो इस ए का जो स्पीड है इसका दो कंपोनेंट होगा, वी एक्स दैट इज बी कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ बी साइन थीटा, राइट। नहीं ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो होगा क्या? नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। यहाँ पे क्या करो, इसका जो कंपोनेंट है ना तुम इसको ऐसे ब्रेक करो। मान लो कि ये एंगल जो है वो थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो ये यू है, तो ये यू कॉस थीटा होगा, और ये यू साइन थीटा होगा। अब तुम एक बात देखो, बी यहाँ पे था, ए यहाँ पे था, इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस कितना था? एल था। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि बी भी जा रहा है इधर और ए भी जा रहा है आगे, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मान लो इस किसी मोमेंट पे एस है, तो ये एस कम हो रहा है ना। तो ये एस किसके कारण कम हो रहा है? एक कॉन्सेप्ट होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो मतलब ए अप्रोच कर रहा है बी को, तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा वो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो v है वो ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए यू cos थीटा से, तभी तो a उसको पकड़ लेगा। तो v माइनस यू cos थीटा, है कि नहीं है? अब इस v माइनस यू cos थीटा को हम ऐसा लिख देते हैं माइनस डी एस बाई डी टी। क्यों? क्योंकि सेपरेशन कम होता जा रहा है ना, है ना। हाँ। अच्छा, अब यहां से डी एस इक्वल टू माइनस कंज्यूम कर लेंगे, तो यू cos थीटा माइनस v इंटू डी टी हुआ। अगर मान लो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये इनिशियली कितना था? एल था। कब? टाइम टी इक्वल टू जीरो पे। फाइनली जब कैच कर लेगा तो ये जीरो हो जाएगा किसी मोमेंट टी पे, है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ, अच्छा, जीरो से एल से जीरो, ओके हाँ। राइट। हाँ। अब एक बात और समझो कि जब जिस मोमेंट पे ये ए और बी मीट करेगा, तो उस मोमेंट पे जितना टाइम में बी यहां से यहां आया होगा, उतना ही टाइम में ए यहां से यहां गया होगा। तो बी का अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो कितना आएगा? यूटी आएगा टी टाइम में। और जो ए का डिस्प्लेसमेंट है, तो ए के लिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा। ये दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम होगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो ए का कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए? वी कॉस थीटा ना, है ना। ए का कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा? वी कॉस थीटा, हाँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका। इसका मतलब हमको निकालना है क्या? हाउ सून दी पॉइंट्स कन्वर्ज, मतलब टाइम निकालना है। ओके, तो ये और ये कटा, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि u इक्वल टू बी कॉस थीटा। जरा इसमें देखो तो, ये माइनस एल आएगा इक्वल टू यू इंटीग्रेशन जीरो से टी कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी टी। इसको ज्यादा बढ़िया ऐसे होगा, ऐसे मत सोचो, ऐसे मत सोचो। क्या करो तुम यहां से कि इसका जो यूटी जो इसका रेंज होगा बी का, दैट मस्ट बी इक्वल टू किसी मोमेंट पे, क्योंकि हमने किसी मोमेंट पे ए का ये माना ना वेलोसिटी। तो वी कॉस थीटा इंटू छोटे से टाइम में कुछ डिस्टेंस चलेगा, उसको तुम इंटीग्रेट करो जीरो से टी, राइट। ये बात समझा? किसी छोटे से टाइम dt में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टली ए का? तो उसका ए का जो एक्स कंपोनेंट है, जो जो एक्स अलोंग एक्स जो इसका वेलोसिटी होगा v cos थीटा इंटू छोटा सा टाइम dt। उसको छोटे छोटे टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा ये डिस्टेंस आ जाएगा अपने को। हाँ। तो ये हो गया। तो यहाँ से
यू टी अपॉन वी, वी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 से t कॉस थीटा इंटू डी टी। इसमें पुट कर दो, इसमें क्या आएगा, ये तो माइनस एल हुआ, दिस इज इक्वल टू, यू बाहर आया, इंटीग्रेशन 0 से t कॉस थीटा इंटू डी टी, इसके बदले ये डाल दो यू टी अपॉन वी, और माइनस ये v इंटू टी। एल माइनस कंज्यूम करो तो v t माइनस यू स्क्वायर टी अपॉन वी, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू टी अपॉन वी, तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा बच्चा, ये ये तुम्हारा आंसर। आया बात समझ में? हाँ सर। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था जब मैं पढ़ा रहा था ये चैप्टर 11th में, सेंगेज का क्वेश्चन है ये। तो बस वो यू टी इज इक्वल टू 0 से t v cos थीटा डी टी, वो अभी भी नहीं कैसे समझा? आया? नहीं, वो पार्ट। देखो, देखो मान लो किसी स्मॉल टाइम में, ये ए देखो, अभी ये इनिशियली यहाँ पे है, फाइनली जब कैच करेगा बी को तो यहाँ पहुंचेगा, मतलब धीरे 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 ए जो है ये राइट साइड में भी शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो बहुत छोटे टाइम में ए का डिस्प्लेसमेंट दो टाइप्स होगा, एक वाई के अलोंग भी होगा और एक एक्स के अलोंग भी होगा। तो एक्स के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वी कॉस थीटा। तो उस वी कॉस थीटा स्पीड से डी टी टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, वी कॉस थीटा इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। छोटे छोटे टाइम को अगर जोड़ दूं मैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो हाँ। इंटीग्रेट कर दिया 0 से t टाइम में, एंड हाँ, दैट इज इक्वल टू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बी का, यू इंटू टी। यू टी। नोट कर लो। हाँ सर। ये क्वेश्चन नहीं हुआ? हाँ, ये नहीं हुआ? हुआ हुआ। हाँ ये हो गया ना, बढ़िया, ये तो आसान था। वो 90 आ गया था, 90 आंसर। हाँ। नेक्स्ट वाला नहीं हुआ। ये वाला नहीं हुआ? ये भी हुआ? ये नहीं हुआ था। देखो ये क्या कह रहा है कि टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ एट एन इंक्लिनेशन अल्फा, ठीक है, एज शोन द फिगर, इफ दे मूव आउट पैरेलल टू देमसेल्व्स। पैरेलल टू देमसेल्व्स मतलब परपेंडिकुलर बताना चाहिए था, मतलब अंग्रेजी के पीछे मत जाओ। समझो कि ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर। अगर ये रॉड है तो ये अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है, जैसे जैसे डायग्राम बता रखा है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का स्पीड बताना है। तो मान लेते हैं कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो v डैश है, उनका जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो v डैश है। तुम एक बात बताओ कि देखो, जैसे तुम्हारा ये रॉड है और ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका स्पीड है v डैश, और ये इस तरीके से परपेंडिकुलरली v से चलता है। मान लो किसी मोमेंट पे, मान लो किसी मोमेंट पे ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, और ये एंगल अल्फा बाय 2 होगा। अच्छा, ये अगर अल्फा बाय 2 होगा, तो ये 90 के तो 90 माइनस अल्फा बाय 2, तो इसका मतलब ये एंगल अल्फा बाय 2 होगा। इसका दो कंपोनेंट होगा, इसका एक x के अलोंग होगा v साइन अल्फा बाय 2, और एक y के अलोंग होगा v कॉस अल्फा बाय 2। अब देखो, x जो है
मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स होगा वो कैसे होगा, ये कंपोनेंट और माइनस इसका ये कंपोनेंट, यही तो होगा। जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, जो रिलेटिव स्पीड होगा, वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स होगा। ये बात समझ रहे हो? कि मतलब ये पॉइंट जो है, ये भी तुमको इस स्पीड से राइट साइड जा रहा है, और ये पॉइंट भी इस स्पीड से राइट साइड जा रहा है। तो नेट जो स्पीड होगा वो, अगर मान लो कि हाँ इसका स्पीड इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो v sin अल्फा बाई टू माइनस वी डैश, एंड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। और y देखेंगे तो y के लिए क्या दिखेगा तुमको, कि ये इस स्पीड से नीचे आ रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, माइनस डी रेट ऑफ डिक्रीज, डिक्रीज करेगा y ना, दैट इज इक्वल टू v cos अल्फा बाई टू। ये बात समझ में आया? हाँ अच्छा, एक बात और देखो, ये अल्फा बाई टू है, तो यहां से अगर मान लो टेन अल्फा बाई टू करोगे तो y अपॉन एक्स होगा। अल्फा तो हमेशा फिक्स है ना, अल्फा बाई टू एंगल जो हमेशा फिक्स है, दोनों के बीच का एंगल फिक्स है। तो y इक्वल टू हो जाएगा ये टेन अल्फा बाई टू इंटू एक्स। एक काम करो, यहाँ पे इसको ना डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई डी टी इक्वल टू, ये तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा तुमको dx बाई डी टी। तो डी और डी टी कहां से आएगा, ये आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस वी cos अल्फा बाई टू, एंड दिस इज sin अल्फा बाई टू अपॉन cos अल्फा बाई टू, और dx बाई डी टी हो जाएगा ये चीज v sin अल्फा बाई टू माइनस वी डैश। बस वी डैश कैलकुलेट करना है अपने को, यहाँ से देखते हैं कैसे करेंगे। ये हो जाएगा अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस वी कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, वी साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वी डैश साइन अल्फा बाई टू। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो वी डैश साइन अल्फा बाई टू, ये उधर जाएगा तो सिंपल वी हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कोस अल्फा बाई टू वन हो जाएगा। तो वी डैश हो जाएगा वी अपॉन साइन अल्फा बाई टू। और ये तुम्हारा आंसर है ना? हाँ। नोट करो। बेबनी, मैंने मैसेज भी कर दिया है तुम लोग को। तुम लोग क्या करो, एनसीईआरटी का ना चैप्टर नंबर वन जो बोला है हमने, प्रॉपर तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ लो, एक एक चीज याद कर लो, और उसका मैं टेस्ट लूंगा। क्योंकि 11th में भी कोई चल रहा है, और तुम लोग का भी ये पढ़ लोगे ना, तो साथ में टेस्ट ले लूंगा, अच्छा रहेगा। ये नए सर को बुलाया है इनऑर्गेनिक पढ़ाने, मेरे ही कॉलेज के लोग। सर आज है उनका क्लास? आज तुम लोग का नहीं है, रात में 9 बजे 11th वाले का स्टार्ट करेंगे, तो तुम लोग तो खुद ही पढ़ना है तुम लोग। हाँ। आज कोई क्लास नहीं है, वो 11th वाले में यही जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो करेंगे। लेकिन तुम लोग अपना खुद ही करो, एनसीईआरटी करो। लिख लिया, हो हाँ गया? हाँ। लास्ट क्वेश्चन इसका ये है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन, है ना? बिल्कुल भी नहीं, जरा सा भी नहीं। सर प्लेन का फुट। देखो इसमें क्या कह रहा है, मेरा वीडियो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो देखो। अब देखो ये इसने क्या बोला है, ये जो है, ए परफेक्टली इलास्टिक बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द फुट ऑफ द प्लेन whose inclination to horizontal is बीटा। ये हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा है। इफ आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेन एट डिस्टेंस आर, मान लो यहां से इसने प्रोजेक्ट कर दिया किसी बॉल को, तो कुछ वेलोसिटी होगा, मुझे नहीं मालूम, वो निकालना है क्या? हाँ वही निकालना है। कुछ एंगल होगा, लेट से थीटा बोल देते हैं, तो दिया नहीं है लेकिन। और ये आर डिस्टेंस पे जाके ना, ये यहाँ पे स्ट्राइक करता है। अब देखो, और उसके बाद रिबाउंड करता है और रिट्रेस कर लेता है, यहाँ पे रिबाउंड करता है और वापस से इसी पाथ पे रिटर्न हो जाता है। अब इलास्टिक जब कोलिजन होगा ना, और तो समझो कि ये 90 पे एकदम वर्टिकली स्ट्राइक करेगा। ध्यान रखेंगे इस बात का, कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा ना, यहाँ पे इलास्टिकली जब इसको हिट करेगा और वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, मतलब ये यहाँ पे 90 पे ही इसको करना है। इसका भी एक प्रूफ है, कभी बता दूंगा, कभी अभी ड्राइव करने का मन करेगा तो कर दूंगा। तो वो
वहां से तुम देखोगे ना तो वो 90 ही आता है, ठीक है। हम याद रखेंगे कि इलास्टिकली अगर हिट करता है और अपने पाथ को रिट्रेस करता है तो 90 पे ही वो करेगा। तो इसने बोला कि और फिर यहाँ पे आके यहाँ पे हिट करता है, ठीक है, तो इसी पाथ को फॉलो करते हुए तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो वी निकाल। एक बात तुम खुद समझो कि अगर वो सेम पाथ को फॉलो कर रहा है तो जितना टाइम, जितना जो रेंज नीचे से ऊपर में, वही रेंज ऊपर से नीचे में, आर तो सेम ही हो गया। हाँ। अच्छा, अब देखो, मान लो इसके अलोंग तुम मानते हो एक्स और इसके अलोंग मान लो वाई। तो जब यहाँ पे वर्टिकली हिट करेगा तो देर इज नो कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जो भी रहेगा वो वाई एक्सिस के अलोंग ही रहेगा। तो अगर हम ये लगा दें यहाँ पे वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वी एक्स कितना हो जाएगा बच्चा, जीरो होगा। और यू एक्स कितना होगा, यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। और ए कितना होगा, एक्स के अलावा कितना होगा बोलो, माइनस जी साइन बीटा, क्योंकि जो जी होगा वो तुमको, डाउनवर्ड जी साइन। ये जी का दो कॉम्पोनेंट होगा, ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा, तो ये एंगल बीटा, तो जी कॉस बीटा, और ये जी जी साइन। साइन बीटा, तो एक्स के अलावा नेगेटिव डायरेक्शन में जी साइन बीटा लग रहा है, राइट। ये बात समझ रही हो ना। हाँ। तो माइनस जी साइन बीटा इंटू टी, तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो यू कॉस थीटा अपॉन जी साइन बीटा होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, इस टाइम को निकालने का एक और तरीका भी तो हो सकता है ना। वो तरीका क्या है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है अलोंग वाई एक्सिस वो तो जीरो है, यहाँ से चला और यहीं पे आगे गिर गया, तो वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट जीरो ना, हाँ। वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है, ओके। तो ये जीरो इक्वल टू वाई के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी था वो यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर, एक टी कटा, तो यहां से जो टी बन के आएगा वो टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। क्या बोलते हो, ये बात ठीक है। अब दोनों से टाइम तो सेम ही आना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट मार दो, दोनों को दिस इक्वल टू दिस, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा अपॉन जी साइन बीटा इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। जी गया, यू गया, तो कॉस को इधर लाओ, ये हो जाएगा टू tan थीटा इक्वल टू कॉस को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा तुमको कॉट बीटा। देखो थीटा नहीं दिया है, तो tan थीटा इक्वल टू हाफ कॉट बीटा हो जाएगा, है कि नहीं है। हाँ। और हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, वी निकालना है। मतलब ये यू निकालना है ना, ये तो यू ही तो निकालना है। अच्छा, आर को भी तो यूज करना है ना अपने को, आर जो रेंज दिया हुआ है। अब आर निकाल लो, आर कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। नहीं, इतना बड़ा क्यों करेंगे, ऐसे कर लो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, सब एक्स के लॉन्ग। तो एक्स के लॉन्ग जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो जीरो है, ये तो अपना यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा प्लस टू, और ए एक्स कितना होगा माइनस जी साइन बीटा, और एस एक्स कितना होगा आर, है ना, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ। तो यहां से ये यू स्क्वायर हो जाएगा टू जी आर साइन बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, यहां से कॉस निकालो, एक ट्रायंगल बना लो छोटा सा,
थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 4 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। प्रूफ क्या करना है भाई, ये बाप रे, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। तो ये आ गया अपने को, ठीक है ना यहाँ से। अब यहाँ से कॉस कितना आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको लिख लो ऐसा, कॉट को लिख लो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 साइन बीटा, और ये अंडर रूट हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तो एक साइन स्क्वायर बीटा को निकाल दो, तो कॉस स्क्वायर बीटा के साथ वो 1 बन जाएगा, और 3 साइन स्क्वायर बीटा बचा रह जाएगा। इसको तुम क्या करो, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे यूज कर दो, शायद आ जाना चाहिए। 2 GR साइन बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर, तो 4 साइन स्क्वायर बीटा, और ये चला जाएगा ऊपर में, तो 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा, स्क्वायर कर दिया इसीलिए। अब यहाँ से एक ये कटा और एक ये 2 हुआ, तो बन जाएगा ये GR/2, ये 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा, और अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा, 2 साइन बीटा। क्या यही प्रूव करना था? अच्छा, ये यू स्क्वायर है तो हो गया ना, तो ये u इक्वल टू हो जाएगा, ये यू स्क्वायर है तो ये हो जाएगा अंडर रूट GR 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2 साइन बीटा। देखो देखो यही है क्या, GR, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, मिल गया, समझ में आया। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, जो इतना आसान नहीं है सोचना। हाँ बढ़िया, समझ में आ गया, हाँ मजा आया। हाँ। ठीक है, अभी जो टेस्ट इस होगा ना, टेस्ट ऑलरेडी असाइंड है, सैटरडे संडे, बढ़िया क्वेश्चन है उसमें, टफ होगा वो, थोड़ा अच्छे से देना। सेम ही है उसे, क्या 300 हाँ, 360 मार्क्स का? 360 का है, सिलेबस सेम है, बट आई एक्सपेक्ट कि तुम उसमें 250 प्लस करो। चलो, लिख लिया, डन। हाँ चलो फिर इसको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। हाँ। चलो मिलते हैं फिर, अब मैं वैसे मैसेज में करते रहूंगा, फिर मंडे को अपन करेंगे ठीक है। क्लास। बाय बाय। नाइस।